अंदर कितने पार्टीशन होते हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं हम वो देखेंगे। हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 पार्ट होते हैं या फिर चैम्बर, इसे चैम्बर भी कहते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। पहला है RA यानी कि राइट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा है राइट RB जिसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से तीसरा है LA यानी कि लेफ्ट आर्टिकल और चौथा है LV यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पंप होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए बहुत से मसल काम में आते हैं। हार्ट के मसल तो मदद करते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, लेकिन फाइबर्स, अलग तरह के फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट के वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से इसमें एक करंट की तरह करंट बहता है, हार्ट के अंदर करंट बहता है और इस करंट की वजह से हमारे जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है और लेफ्ट आर्टियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसी तरह से राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा, ठीक है। एक होती है वेना कावा में 2 तरह की वेना कावा होती है। एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर।
राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरे बदन से जमा होकर आता है। किसके जरिए से आता है? वेना कावा के जरिए से आता है। और हमारे हार्ट में दो तरह की वेना कावा होती है, जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब उसी तरह से लेफ्ट आर्टियल में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ये सिर्फ आता है अबोर्टा के जरिए। अबोर्टा एक वेन है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को कनेक्टेड होती है, और लंग्स में जो कि हमारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में आता है, और इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अबोर्टा के जरिए से लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट सर्कुलेशन करता है, यानी कि सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। इस तरफ है राइट आर्टिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्टिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे है सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे है इंफीरियर वेना कावा, और ये है अवोर्टा, जो कि आगे जाके लंग्स में कनेक्ट। लेफ्ट आर्टिकल, उसके नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरफ है राइट आर्टिकल और नीचे है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टिकल्स में ऊपर से एक ब्लड वेन कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को नीचे से एक वेन कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। और वैसे ही राइट आर्टिकल्स में एक ऊपर वेन कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं अवोर्टा। अब जो ये सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कलेक्ट कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, हमारी पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून जो होता है, वो ये सुपीरियर वेना कावा हमारी पूरी बॉडी में से उस ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और लेफ्ट आर्टिकल्स में लाके जमा कर देती है। और जब ये आर्टिकल्स में ब्लड पूरा
जब कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये वॉल्व जो कि लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो क्लोज हो जाती है और इस तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। और जब पूरी तरह से लेफ्ट आर्टिकल पूरी तरह से जब भर जाती है, यानी कि पूरा ब्लड उसमें कलेक्ट हो जाता है, तो ये ब्लड के प्रेशर की वजह से जो वॉल्व पहले बंद थी, यानी कि जो वॉल्व लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में थी और बंद थी, वो ब्लड प्रेशर की वजह से खुल जाती है और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है। और इसी तरह से जब है ना लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड जमा होता है, तो उस वक्त जो इंटीरियर वेना कावा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो क्लोज होती है और जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद जब पूरी तरह से ब्लड का प्रेशर इस लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाता है, तो ये वॉल्व खुल जाती है और ये इंटीरियर वेना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स को जाके कनेक्टेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में ले जाके रिलीज कर देगी। और ये तो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जरा राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगी। राइट आर्टिकल में हमने पहले ही बताया कि राइट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से अबोर्टा के थ्रू राइट आर्टिकल्स में कलेक्ट होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से निकलकर अबोर्टा के जरिए से राइट आर्टिकल्स में आता है, तो उस वक्त जो वॉल्व राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो वॉल्व बंद होता है, लेकिन प्रेशर के वजह से, प्रेशर जनरेट होने की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाती है और ये वॉल्व खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट आर्टिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल्स और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स को बहुत सारी ब्लड वेसल्स ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। बहुत सारी ब्लड वेसल्स राइट वेंट्रिकल को कनेक्टेड होती है और जो वॉल्व होती है इनके बीच, यानी कि राइट वेंट्रिकल और ये ब्लड वेसल्स के बीच जो वॉल्व होती है वो पहले क्लोज होती है और ब्लड प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाती है, ये वॉल्व ओपन हो जाती है, और वॉल्व ओपन होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में है वो ये वेन्स के जरिए से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इस